नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, जैसा कि हम सब अलग अलग प्रोफेशन में जॉब करते हैं, तो एक प्रोफेशन होता है टीचर का, जिसमें कि टीचर को अपने अलग अलग क्लास के स्टूडेंट्स का मार्कशीट तैयार करना होता है, जिसमें वो सभी स्टूडेंट का एक साथ ग्रेड और परसेंटेज और एवरेज निकालता है। कौन से स्टूडेंट का टोटल कितना है और वो अलग अलग सब्जेक्ट में कितने मार्क्स पाया हुआ है, इसका एक पूरा प्रोफाइल तैयार करने के लिए स्टूडेंट्स का उनको सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स को जोड़ना, उसे का एवरेज निकालना तथा उनके ग्रेड्स निकालने रहते हैं। इसके लिए अगर वो मैनुअली कैलकुलेशन करें तो बहुत टाइम लग जाता है, और यही अगर हम कंप्यूटर पे करना चाहें तो आसानी से हो जाता है। तो आज हम सीखने वाले हैं इसी के बारे में कि हम अगर कंप्यूटर पे अगर मार्कशीट तैयार करना चाहें तो कैसे तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, हम सब देखते हैं कि हमारे पास एक डेटा है जिसमें कि कुछ स्टूडेंट्स हैं और उनको अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग मार्क्स मिल रहे हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है वो है फाइंड द टोटल नंबर एंड एवरेज इन ऑल सब्जेक्ट ईच स्टूडेंट, यानी कि हर एक स्टूडेंट का हमें क्या करना है, सभी सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स और उनके एवरेज निकालने हैं। तो हमें सबसे पहले टोटल निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज करना है जिसको हम बोलते हैं सम। करना क्या है आपको तो यहाँ पे आप लिखेंगे इक्वल SUM, पैरेंथेसिस ओपन करेंगे और हर एक सब्जेक्ट का कट मार्क्स सिलेक्ट करके और पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। ये देखिए टोटल मार्क्स आ गया 77। इसका एक और तरीका है, अगर आप मार्क्स को निकालना चाहते हैं, आप कीबोर्ड में अल्ट के साथ इक्वल बटन प्रेस करेंगे या फिर आप यहाँ आएंगे एडिटिंग ग्रुप के ऑटो सम वाले ऑप्शन पे। इस पर क्लिक करते ही आपके जो हिंदी से लेकर केमिस्ट्री तक सब्जेक्ट्स हैं उनके मार्क्स सिलेक्ट हो जाएंगे और आप एंटर प्रेस कर देंगे, ये टोटल मार्क्स आ जाएगा। और अब आगे क्या करना है, बार बार आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगाना है। इसके लिए आपको क्या करना है, इस बटन पे क्लिक करना है, सॉरी टोटल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इस तरह का निशान आएगा जिसे हम प्रिसीजन सेलेक्ट बोलते हैं। इस पे क्लिक करके और माउस को नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है। ये देखिए सबका टोटल आ गया। उसके बाद अब एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो है एवरेज। एवरेज फॉर्मूला टाइप करने के बाद हम टोटल सब्जेक्ट्स के मार्क्स को सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि हिंदी से लेकर केमिस्ट्री तक। तो हिंदी से लेकर केमिस्ट्री तक हम सिलेक्ट करेंगे। याद रहे आपको टोटल नहीं सिलेक्ट करना है, केवल और केवल हिंदी से लेकर केमिस्ट्री तक के सब्जेक्ट के मार्क्स ही सिलेक्ट करने हैं। अगर आप टोटल सेलेक्ट कर लेते हैं तो एवरेज आपका डबल हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए कि आपको टोटल मार्क्स नहीं सिलेक्ट करना है, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट ही सिलेक्ट करना है हिंदी से लेकर केमिस्ट्री तक। उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे, देखिए आपका एवरेज आ गया। यानी कि हिंदी से लेकर केमिस्ट्री तक हर एक सब्जेक्ट में जो स्टूडेंट अमित हैं इनका जो एवरेज मार्क है वो 15.4 है। सेम प्रोसेस हम करेंगे टोटल मार्क्स का, जैसे हमने पूरा निकाला था वैसे हम एवरेज को भी ड्रैग करके निकाल लेंगे। अगला सवाल हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड ग्रेड यूजिंग ए फंक्शन। हमें क्या करना है, आगे हमें इस सभी स्टूडेंट्स के ग्रेड को निकालना है कि कौन सा स्टूडेंट कौन सा ग्रेड पाया हुआ है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हुए इसमें क्या करना है, इफ फंक्शन यूज करना है जिसमें कि हमें क्राइटेरिया दिया हुआ है इफ एवरेज ग्रेटर देन 15 देन ए ग्रेड अदरवाइज बी ग्रेड। यहाँ पे क्या करना है, हमको एक फॉर्मूला लगाना है इफ, और जिसमें हमारे पास दो क्राइटेरिया हैं कि अगर एवरेज 15 से ज्यादा है तो ए ग्रेड और नहीं तो बी ग्रेड। चलिए फॉर्मूला टाइप करते हैं इक्वल इफ। उसके बाद हम यहाँ पे एवरेज सेलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन का निशान लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 15, कॉमा प्रेस करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में ए लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा फिर से लगाएंगे और फिर कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा में बी लिखेंगे और फिर इन्वर्टेड कॉमा लगा के पैरेंथेसिस क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए आपका ग्रेड आ गया ए, यानी कि एवरेज 15 से ज्यादा है तो ए ग्रेड आया। अब हमें फॉर्मूला बार बार नहीं टाइप करना है। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे फॉर्मूले के ड्रॉप डाउन बटन पे और यहाँ से हम पूरा का पूरा फॉर्मूला निकाल लेंगे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जिसमें हमें बताया गया है कि हाउ मेनी स्टूडेंट ए एंड बी ग्रेड, यानी कि यहाँ पे कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका ए ग्रेड आया हुआ है और कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका बी ग्रेड आया हुआ है, इसे हमें काउंट करना है। तो काउंट करने के लिए यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्मूला बताया गया है वो बताया गया काउंट इफ का।
इसके लिए हम यहाँ पे लिख लेंगे ग्रेड ए और फिर एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे ग्रेड बी। अब हमारे पास दो ग्रेड हो गए हैं, ग्रेड ए और बी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, फॉर्मूला टाइप करना है इक्वल काउंट इफ, और यहाँ पे सबसे पहले कहा जा रहा है कि आप रेंज सेलेक्ट कीजिए। रेंज में हमें क्या करना है, यहाँ पे ग्रेड को गिनना है तो हम पूरा का पूरा ग्रेड का रेंज सेलेक्ट करेंगे, कॉमा प्रेस करेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा में हमको ग्रेड को लिखना है जिसे हमें काउंट करना है। तो हमें ए ग्रेड को काउंट करना है तो हम यहाँ पे ए टाइप करेंगे और फिर इन्वर्टेड कॉमा लगा के पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो टोटल जो ए ग्रेड वाले स्टूडेंट हैं वो 6 हैं, बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं वो बी ग्रेड के हैं, उनको भी हम काउंट कर लेते हैं इक्वल COUNT काउंट इफ, और यहाँ पे हमें रेंज फिर से वही सिलेक्ट करना है ग्रेड को और कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा में हमें लिखना है बी ग्रेड और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे और पैरेंथेसिस क्लोज करके एंटर करेंगे। अब बाकी के जो स्टूडेंट थे वो ग्रेड बी वाले वो 4 स्टूडेंट हैं। यहाँ पे आपका ये ग्रेड ए और बी काउंट होके आ गया। अगला सवाल देखते हैं जो चौथा सवाल है। इसमें कहा जा रहा है स्टूडेंट अशोक एंड मनोज टोटल नंबर एंड एवरेज यूज ऑफ सम इफ, यानी कि हमें क्या करना है, अशोक और मनोज का जो टोटल नंबर है वो निकालना है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास स्टूडेंट अशोक और मनोज है या नहीं। तो हमारे पास अशोक और मनोज स्टूडेंट नहीं, तो यहाँ पे हम दो स्टूडेंट का नाम कॉपी कर लेते हैं, आशीष और अकरम का, और यहाँ पे इनका हमें टोटल नंबर निकालना है और एवरेज। तो उसके लिए हम यहाँ पे समी फार्मूला ना यूज करके VLOOKUP फार्मूला यूज करेंगे, जो कि मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पे लिखेंगे इक्वल VLOOKUP, और यहाँ पे सबसे पहले लुकअप वैल्यू पूछी जा रही है, तो हमें आशीष का टोटल नंबर निकालना है। तो यहाँ पे हम आशीष का नाम सेलेक्ट करेंगे, ये हमारी लुकअप वैल्यू है। अब वो आशीष नाम कहाँ पे है, तो इस रेंज में है। और सबसे जरूरी बात कि आपको यहाँ पे जो नाम आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया हो, यानी लुकअप वैल्यू, रेंज आपकी वहीं से शुरू होनी चाहिए। अगर यहाँ से अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो एरर आएगा, और अगर आप और पहले से सिलेक्ट करेंगे तो हम यहाँ पे रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं और हमें वहां तक रेंज सेलेक्ट करनी है जहां तक कि टोटल या एवरेज हो, फिर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हम कॉलम को गिनेंगे। कॉलम हमें वहीं से गिनना है जहां से नाम स्टार्ट है। तो ये हमारा पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये सातवां। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7, कॉमा प्रेस करेंगे और एग्जैक्ट या अप्रोक्सीमेट मैच के लिए हमें 1 या 0 लिखना है। तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे ताकि एग्जैक्ट मैच आए और एंटर प्रेस करेंगे। तो ये देखेंगे कि हमारे पास ये टोटल आ गया है। मैं यहाँ पे टोटल और एवरेज लिख ले रहा हूं। आगे हमें एवरेज निकालना है, तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे हम VLOOKUP, और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे आशीष, कॉमा प्रेस करेंगे और रेंज वही फिर से सेलेक्ट करनी है स्टूडेंट नेम से लेकर एवरेज तक। इस बार हमारा रेंज एवरेज तक रहेगा ताकि हमको एवरेज निकालना है। फिर कॉमा प्रेस करके अब हम कॉलम इंडेक्स नंबर टाइप करेंगे, जो कि यहाँ से हमें से गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे और कॉमा प्रेस करके 0 लिखेंगे। 0 क्यों लिखेंगे आपको अच्छे से पता है। फिर एंटर प्रेस करेंगे। अब ये यहाँ पे देखेंगे एवरेज भी आ गया। अब इसे हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं फॉर्मूले को, और यहाँ पे भी हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अगला सवाल देखते हैं हमारे पास क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है काउंट हाउ मेनी स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमें गिनना है कि टोटल कितने स्टूडेंट है। तो यहाँ पे हम एक जगह लिख लेते हैं टोटल स्टूडेंट, और यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना है इक्वल काउंट ए, और उसके बाद हमें यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करनी है टोटल स्टूडेंट। तो हम यहाँ अमित से लेकर पारुल तक सेलेक्ट करेंगे, पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ये आगे टोटल स्टूडेंट हमारे पास 10। आगे हम अगला सवाल देख लेते हैं क्या है।
अगर हमें निकालना हो हाउ मेनी स्टूडेंट हिंदी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट नंबर ग्रेटर देन 20, यानी कि हमें गिनना है कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके हिंदी सब्जेक्ट में 20 से ज्यादा नंबर हैं और इंग्लिश में कितने 20 से ज्यादा नंबर है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सब्जेक्ट के नाम हिंदी और इंग्लिश, कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला। उसके बाद हमें यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करनी है, तो रेंज हमारा होगा हिंदी का, यानी कि हिंदी सब्जेक्ट में कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 20 से ज्यादा हैं। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में टाइप करना है ग्रेटर देन 20 और उसके बाद पैरेंथेसिस क्लोज करके एंटर कर देना है। यानी कि हिंदी में टोटल 4 स्टूडेंट हैं जिनके 20 से ज्यादा मार्क्स हैं। और ऐसे इंग्लिश का भी हम काउंट कर लेंगे, इक्वल काउंट इफ, और यहाँ पे हमें रेंज सेलेक्ट करनी है इंग्लिश और कॉमा लगाएंगे, कॉमा प्रेस करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्राइटेरिया हमें देनी है इन्वर्टेड कॉमा में ग्रेटर देन 20 और उसके बाद फिर इन्वर्टेड कॉमा लगा के हम पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को 20 से ज्यादा मार्क्स इंग्लिश में नहीं मिले तो यहाँ पे 0 आया। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये अगर आप अपने स्कूल में कॉलेज में स्टूडेंट्स की मार्कशीट को बनाना चाहते हैं, उनका समरी तैयार करना चाहते हैं, तो आप ऐसे तैयार कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।